गुड मॉर्निंग गाइस। मैं अभी उठी हूँ और अब जा रही हूँ एरो को घुमाने। स्किन केयर मैंने कर लिया है। अपनी स्किन देख सकते हो कितनी ग्लो कर रही है। चलते हैं एरो को घुमाने। एरो खुद ही अपनी लीश पकड़ लेता है कि चलो मुझे जल्दी से घुमा दो। एरो को घुमाने के बाद मैं आ गई हूँ वापस घर और अब करने लगी हूँ पूजा। कल मुझे किसी ने ये सवाल पूछा कि आप क्या बिना नहाए पूजा करती हो और काम ख़त्म करने के बाद नहाती हो। तो ये सवाल सुनकर मुझे लगा कि शायद ये सवाल बहुत लोगों के मन में आया होगा। मेरे लिए पूजा का मतलब है सुबह शुक्र अदा करना, थोड़ी सी हिम्मत मांगना और दिन की शुरुआत सच्चे मन से करना। हर औरत की सुबह एक जैसी नहीं होती, जिम्मेदारियाँ एक जैसी नहीं होती। भगवान हमसे रूल्स नहीं, श्रद्धा चाहते हैं, सच्चा दिल चाहते हैं। अगर आपका दिल साफ है, नीयत सच्ची है तो पूजा अपने आप पूरी हो जाती है। अगर आप 1 मिनट भी भगवान का नाम दिल से लेते हैं तो वो पूरे दिन की पूजा के बराबर होता है। जीरे वाला पानी पीने के बाद मैंने चाय बनने रख दी थी। यहाँ मेरी शक्कर ख़त्म थी तो मैंने सबसे पहले शक्कर निकाल के डब्बे में डाली। हम लाल शक्कर यूज़ करते हैं, ये हेल्दी भी होती है और नेचुरल भी होती है। चाय में सिर्फ 1/4 स्पून शक्कर डालते हैं तो चाय ऑलमोस्ट फीकी होती है, बस थोड़ा थोड़ा टेस्ट आता है मीठे का। रोज़ सुबह मैं इन परिंदों और गिलहरियों को दाना डालती हूँ। ये सिर्फ उनके लिए खाना नहीं होता, मेरे लिए एक एहसास होता है कि ज़िंदगी में मुझे जो भी मिला है उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं इन बेज़ुबानों को दे सकूँ। जब उन्हें दाना चुगते देखती हूँ तो दिल को अजीब सी शांति मिलती है। शायद उन्हें पता भी नहीं होता कि कोई उनका ख्याल कर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि इस छोटी सी दया में बहुत बड़ा सुकून है। वैसे मुझे लगता है सच्चा प्यार वही होता है जहाँ बिन बोले आपकी फ़िक्र की जाए, बिन बोले आपके एहसास को समझा जाए, बिन बोले आपकी कद्र की जाए। जिस भीड़ में आप सब गुम हो रखे हैं, उस भीड़ को छोड़कर एक बार भगवान का हाथ पकड़ के तो देखिए, कितना सुकून मिलता है। आज बहुत अच्छी धूप निकली थी। आप देखो गार्डन भी बहुत खुश लग रहा है। सुंदर सी सुबह का मज़ा लेके अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने सारी तैयारी कर ली है अपने लंच की। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ पनीर भुर्जी और साथ में आलू मटर सैलेड भी मैंने काट लिया है। मैं अपने खाने की तड़के की प्रेपरेशंस पहले ही कर लेती हूँ सो दैट जब मैं सब्ज़ी बनाऊँ वो जल्दी जल्दी बने और मेस भी ना क्रिएट हो किचन में। यही मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला कि दी अब खाने की रेसिपीज़ भी शेयर करा करो। तो चलो आज एक नहीं दो रेसिपी शेयर करते हैं। इधर मैंने रख दिया है पनीर भुर्जी के लिए और कुकर मैंने रख दिया है आलू मटर के लिए। दोनों में ऑयल हीट किया, आलू मटर में डाली हींग और दोनों ही पैन्स में डाली जीरा, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर दोनों में जब ये भुन जाए इसमें डालें प्याज और आलू मटर के कुकर में भी डालें प्याज। दोनों को अच्छी तरह से भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक। दोनों सब्जियों को अच्छी तरह से स्टर करें और मिक्स करें ताकि वो जल ना जाए। मैं अपने ब्लॉग को बिल्कुल रियल शूट करती हूँ। जिस तरह से मैं काम करती हूँ, पीछे कैमरा लगा देती हूँ और सब कुछ शूट करती हूँ। कुछ इस तरह से दिखती है मेरी किचन जब मैं कुकिंग करती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ जितना भी नीट एंड क्लीन रख सकूँ उतना रखूँ। ये है मेरी नमकदानी, ये आलू कटे हुए पड़े हैं। तो मैं आपको आज दिखाऊँगी कि किस तरह से मैं अपनी किचन को साथ साथ में क्लीन भी करती हूँ। पनीर भुर्जी के टमाटर मैंने पहले ही काट लिए थे तो अब रेडी कर रही हूँ मैं चॉपर में आलू मटर के लिए टमाटर। तो जल्दी से इनको मोटा मोटा चॉप करके चॉपर चलाएंगे। चॉपर हर एक वुमेन की लाइफ में होना चाहिए, बहुत टाइम बचाता है आपका काम में। और बहुत अगर आपको कोई काम है, आपको जल्दी है, तो आप जल्दी से अपनी कुकिंग कर सकते हो। पनीर भुर्जी के प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है और इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अभी मेरे आलू मटर का तड़का पूरा पका नहीं है तो उसको बनने देंगे अच्छी तरह से, तब तक कि जो भी हमारे पास वेस्ट है उसे डस्टबिन में डालेंगे। अब भुर्जी में डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खाना इंसान को हमेशा खुशी देता है। तो मैं मेरे और अपने हस्बैंड के लिए बहुत टेस्टी और अच्छा खाना बनाती हूँ। जब मैंने वेट लॉस भी किया था तब भी मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, लेकिन बस उसकी क्वांटिटी कम कर दी थी। तो ऐसा नहीं है, वेट लॉस में आपको उबला ही खाना खाना पड़ेगा। अब मैंने धनिया भी चॉप कर दिया है। थोड़ा सा भुर्जी में धनिया डालेंगे तड़के में, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आलू मटर के प्याज भी भुन गए हैं तो उसमें भी अब टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ मैं ग्रेट कर रही हूँ पनीर भुर्जी के लिए पनीर, और पनीर ग्रेट करके उसको डालेंगे पनीर भुर्जी के तड़के में। उसको अच्छी तरह से मिला देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि वो सूखी सूखी ना बने।
इसमें डालेंगे गरम मसाला, धनिया और थोड़ी सी चीनी। पनीर भुर्जी को आपने तब तक पकाना है स्लो पे जब तक ये ऑयल रिलीज़ ना कर दे। अब इसे ढककर आप 5 से 10 मिनट पकाएं। अब आलू मटर में नमक, मिर्च, मसाला हम डालेंगे। मिर्च थोड़ा हिसाब से डालें क्योंकि ग्रीन चिली भी हमने ऐड की है। यहाँ मैं बना रही हूँ रायता। तो सबसे पहले मैंने दही को मिक्स करके फेंटा, उसमें डाले मसाले और बूंदी। बहुत दिन बाद आज मेरा मन करा कि मैं रायता बनाऊँ, तो अब मैंने आलू मटर की सब्ज़ी में डाले हैं आलू और खूब सारे मटर। मैं हमेशा सब्ज़ी में आलू कम डालती हूँ और दूसरी चीज़ ज़्यादा डालती हूँ जो उसके साथ कंबाइन करती हूँ। और मेरे हस्बैंड को पसंद है पतली पतली आलू मटर की सब्ज़ी। तो अब इसमें डाला है पानी, थोड़ा सा धनिया। अब इसे लगाएंगे 2 से 4 सीटी, और जब 4 सीटी आ जाएं तो गैस को धीरे कर दो और 10 मिनट तक पकने दो। अब जो भी बर्तन आपके खाली हुए हैं उन्हें साथ के साथ उठा दो और किचन में एक टिश्यू से अच्छी तरह से सफाई कर दो। ये मटर मैंने बचा लिए हैं, कुछ दिनों में शायद पुलाव बनाऊँ या कुछ और बनाऊँ, उसमें डाल दूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि किचन में अगर साथ के साथ आप सब खिलारा उठा दो तो ज़्यादा मैस नहीं होती। और मेरा तो रूटीन ही बहुत ज़्यादा बिजी होता है, मुझे जिम जाना होता है और सारी ताकत अपनी जिम में लगानी होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ सारी चीज़ें साफ़ कर दूँ, क्योंकि जिम से आके मेरी बैटरी हो जाती है लो, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा अपनी बॉडी को रेस्ट भी दूँ। पनीर भुर्जी बिल्कुल रेडी हो गई है, तो मैंने गैस को कर दिया है ऑफ। और अब मैं गूंद रही हूँ आटा, जिसमें मैंने ऐड की है आज अजवाइन। अजवाइन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप एक औरत हो जिसकी लाइफ सुपर बिजी है तो आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे चॉपर हो गया, मिनी चॉपर हो गया, आटा गूंदने की मशीन हो गई, बर्तनों की मशीन हो गई। तो किसी तरह से अपनी सेविंग्स कर इन चीज़ों को अपनी किचन में ऐड कीजिए। ये आपका टाइम भी बचाएंगे और आप खुद को टाइम भी दे पाओगे। आलू मटर की सब्ज़ी को ऑफ करके मैं गई जल्दी से शावर लेने। शावर लेने के बाद मैं अब आ गई हूँ जिम के लिए रेडी होने। तो सबसे पहले लगाया परफ्यूम, फिर लगाया सिंदूर और उसके बाद लगाया अपना लिप ग्लॉस। अब मैं अपने बालों को कंघी करके हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। जिम जाने की मुझे कुछ अलग ही टाइप की एक्साइटमेंट होती है। और मेरे नेल्स का नेल पेंट उतर गया था, तो मैं अब बैठी हूँ नेल पेंट उतारने और फिर लगाने। ये मेरा फेवरेट नेल पेंट रिमूवर है कलर बार का। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा नेल पेंट रिमूवर हो जो बहुत अच्छा काम करे और बहुत कम यूज़ हो, तो इसे ज़रूर यूज़ करें। नेल पेंट उतारने के बाद मैंने जॉनसन्स बेबी मॉइस्चराइज़र अपने हाथों पे लगाया कि मेरे हाथ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। अब लगाते हैं नेल पेंट। ये नायका का मैरून कलर का नेल पेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। कुछ टाइम से मुझे सिर्फ मैरून और रेड कलर का नेल पेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे बचपन से ही मुझे जिम जाने का बहुत शौक था, और शादी के बाद मुझे एक पति भी ऐसे मिल गए जिन्हें खुद भी जिम जाने का बहुत शौक है। ये तो सोने पे सुहागा हो गया, और बहुत ज़्यादा खुशी से हम दोनों जिम जाते हैं। मेरी लाइफ में वेट बहुत आसानी से बढ़ जाता है, लेकिन अब मैंने एक सही लाइफस्टाइल जीना सीख लिया। कुछ ही चीज़ों का अपने खाने में आपको ध्यान रखना होता है, और आपका वो जब लाइफस्टाइल बन जाए तो सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। यहाँ आज बहुत अच्छी धूप निकली है, धूप में बैठने का दिल कर रहा। तो अब हम जा रहे हैं जिम के लिए रेडी हो गए, और आज बहुत अच्छी धूप निकली है, तो बस जिम के लिए निकले हैं। जिम पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं। जिम जाते हुए इन खूबसूरत खेतों को देखना मुझे बहुत पसंद है। मेरे पति 14 साल से मेरा हाथ पकड़ते हैं जब भी ड्राइव करते हैं, हमेशा ऐसे ही गाड़ी चलाते हैं, और हर दिन मुझे उनसे उतना ही प्यार हो जाता है जितना पहले दिन हुआ था। हम दोनों ही एक दूसरे की खुशियों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, एक दूसरे की बेटर वर्जन बनने के सफ़र में एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हैं। तो अब ड्राइव से पहुँच गए हैं हम जिम में। जब मैं अंदर जा रही थी बहुत सारे अंकल मुझे घूर रहे थे, और अभी मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो जब वो देखते हैं कि ये शूट ही करवाती रहती है तो शायद सोच रहे होंगे। अब मैं आ गई हूँ जिम के अंदर। आज हमारा चेस्ट डे था, तो वार्म अप करने के बाद मैंने की चेस्ट प्रेस, फिर करी डिक्लाइन और इंक्लाइन चेस्ट प्रेस। सारे वर्कआउट्स मैं यूट्यूब के लिए शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे रील्स पे भी अपना वर्क करना होता है। हम जिम में एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ वेट्स उठाते हैं, एक दूसरे की एक्सरसाइज में एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं। इसी तरह आप भी अपने पार्टनर की हिम्मत बनिए, उन्हें बहुत प्यार दीजिए, उनका बेस्ट वर्जन बनाने में हेल्प कीजिए। वैसे हमारे देश में जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो सब लोग उसके पर काटने में लग जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से मुझे भगवान ने ऐसे माँ बाप दिए जिन्होंने मुझे हमेशा एक लड़के की तरह सहारा, मेरे पड़ों को ऊंची उड़ान दी। और फिर मेरी मैरिज के बाद मुझे हस्बैंड भी ऐसे मिले जिन्होंने मेरे पड़ों को और ज़्यादा सहारा, हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। तो गाइस, वर्कआउट ख़त्म करने के बाद अब हम जा रहे हैं घर।
तो मैं बात कर रही थी लड़कियों की ज़िंदगी इस दौर में मुश्किल ना बनाइए, उनको बोल्ड बनाइए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए, उनको गलत चीज़ों के लिए ना कहना सिखाइए, अपनी आवाज़ को बुलंद करना सिखाइए, आगे बढ़ना सिखाइए। ये जो ज़माना चल रहा है इसमें हर एक स्ट्रॉन्ग लड़की ही सरवाइव कर पाएगी। अपनी बेटियों के अंदर बचपन से ये ना भरें कि वो वीक हैं और उनको किसी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। उन्हें अपनी प्रोटेक्शन खुद करना सिखाएं। ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपकी लाइफ में पार्टनर हैं और आपके पेरेंट्स हैं जो आपका ख्याल रखते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन कभी भगवान न करे ऐसी नौबत आ जाए जहाँ आपको खुद को प्रोटेक्ट करना हो, तो आप इतने काबिल होने चाहिए कि आप खुद को प्रोटेक्ट करें। मजबूत बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, बहुत सारी मेहनत करो। बहुत सारी बातें करते खाना टेबल पे लग गया है। लंच में स्टीम जीरा राइस, पनीर भुर्जी, मशरूम पिकल, रायता, आलू मटर की सब्ज़ी, सैलड और मल्टीग्रेन चपाती। अब हम करते हैं अपना लंच एंजॉय। लंच हमने कर लिया है और अब बारी है किचन सेट करने। मैंने अक्सर देखा है कि हर औरत मल्टीटास्किंग होती है। अगर उसके घर में उसे प्यार, इज्जत और सम्मान मिलता है तो वो बहुत आराम से सब कुछ कर लेती है। और जिसे अपने घर के काम करने का शौक़ हो और सफाई हो, वो हाँ तो क्या ही बात है। एक औरत की ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती। जहाँ वो छोटी सी पली बड़ी होती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि अपनी ज़िंदगी के 20 साल, 25 साल, 30 साल निकाल लेती है। उस घर को 1 मिनट में छोड़ के एक दूसरे घर को अपना कहना बहुत बड़ी बात होती है। क्या कोई लड़का ये कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। तो जितनी स्ट्रेंथ भगवान ने औरत को दी है वो आदमी कभी भी नहीं बना सकता। एक औरत में भगवान ने इतनी ताकत दी है कि वो एक लाइफ प्रोड्यूस कर सकती है, एक नई ज़िंदगी बना सकती है। तो अपने आप को किसी से कम ना आंकें। अपनी ज़िंदगी में अपनी सेहत का बहुत ध्यान दो, खुद को टाइम दो। जो भी आपको करना पसंद है, जो आपकी हॉबी है, उसे परस्यू करो और जितना हो सके अपने आप को खुश रखो। ये वक्त वापस नहीं आएगा, ना ही ये शरीर वापस आएगा। अपने शरीर को अपने ओल्ड एज के लिए प्रिपेयर करो, अच्छे मसल्स बनाओ, ताकि उस टाइम जो आज आपके मसल्स बनेंगे ये आपको उस वक्त में चलने फिरने हर एक काम करने के लिए हेल्प करेंगे। मसल्स का मतलब ये नहीं होता कि आप आदमियों जैसे दिखो। एक औरत कभी भी आदमियों जैसी नहीं दिख सकती क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन की बहुत कमी होती है। औरतों के अंदर एस्ट्रोजन होता है और इसी वजह से उनके अंदर मसल्स तो आते हैं लेकिन आदमियों जैसे नहीं। ये सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और बहुत ज़्यादा अंदर से ताकत देते हैं। आज भी मैंने अपने दिल की बहुत सारी आपसे बातें की। मैं कभी भी सोच कर नहीं बोलती। मैं अपने व्लॉग में अपने दिल से, अपने सब सहेलियों से, अपनी बहनों से, मेरी माएँ या जो भी मेरे लिए सोचता है, जो भी औरतें मुझे सपोर्ट करती हैं, उनके लिए बोलती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब मुझे सुन रही हैं और मैं आपसे बात कर रही हूँ। बातें करते देखो सारी किचन क्लीन हो गई और बिल्कुल साफ़ हो गई। इसके बाद अब मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि इसके बाद मैं बहुत थक जाती हूँ और मुझे लगता है मेरी बॉडी को 1-2 घंटे आराम से रेस्ट चाहिए। मेहनत करो तो रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेटेड भी रहो। अगर आपको मेरे व्लॉग्स देख के सचमुच अच्छा लग रहा है और आप अपने आप से मेरी ज़िंदगी को जोड़ सकते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, सेम ही नेम से आपको मिल जाएगा। अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और बहुत ज़्यादा अच्छा फील करो। सारी किचन को सेट कर दिया है, किचन में से बर्तन भी सारे टिका दिए हैं और अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।